देखिए, आप जो मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये टोक फाटक स्थित वो गांधीनगर के पास एक टंकी है। इस पर हमारे एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं मेरे, जिसमें एक विजयपाल कूड़ी जी हैं, वियोना जाट है और एक क्वेश्चन खान है, हम तमाम इन 3 कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरी एनएसयूआई की प्रदेश की गूंगी भरी सरकार से, भजन लाल जी से ये निवेदन है कि जो छात्र संघ चुनाव 2022 से बंद पड़े हैं, जो बंद पड़े छात्र संघ चुनावों की जल्द से जल्द बहाली की जाए। इसके साथ साथ जंतर मंतर पे हुए लाठीचार्ज, निहत्थे छात्रों पर आपने बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया है, उसकी जवाबदेही तय हो। और अमित शाह जो जनरल डायर की तरह उन्होंने आदेश दिया, उसके साथ साथ वो देश के नौजवानों से माफ़ी मांगे। और मैं कल संसद में देख रहा था, धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे के जब संसद पहुंचे, उनका ऐसा स्वागत किया जा रहा था जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी संसद में पहुंचा हो। ये देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक आरएसएस का कार्यकर्ता वहीं ये ऐसे उनके एक जो कह रहा था कि अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो जंतर मंतर पे मैं गोलियां चलवाता। आप ये मत भूलिए, ये देश का नौजवान है, ये ना तो आपकी लाठी से डरेगा, ना आपकी गोली से डरेगा और ना आपके जुमलों में आएगा। आज का जो नौजवान पढ़ता भी है, ये भगत सिंह को मानता भी है और ये गांधी को भी मानता है और इसके साथ साथ भारतीय संविधान को भी पढ़ता है। इसमें विवेक भी है और तर्क क्षमता भी है। और ये आपकी तरह चाय बेच के सत्ता में नहीं आया है, आपकी तरह धर्मेंद्र प्रधान जी अंगूठा छाप नहीं है। ये नौजवान पढ़ा लिखा है और आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और भजन लाल जी, आप दिल्ली जाने में और अपने और अन्य कामों में मशरूफ मत रहिए। प्रदेश में बंद पड़े हम जैसे नौजवानों की छात्र संघ चुनाव के कारण हत्या मत करिए। आप भूल गए शायद सत्ता में मदहोश होकर कि आप जब सरकार से पहले जब सरकार आप बना रहे थे, उस समय आपके मैनिफेस्टो में आपने लिखा था कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हम करेंगे। क्या आप सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो गए, इतने चूर हो गए कि आपने छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं की? क्यों नहीं कर रहे हैं आप छात्र संघ चुनाव की बहाली? आप बताइए। ये तो सरकार चाहती नहीं है कि देश में चुनाव भी हो, पर ये सरकार ये याद रखें, ये वही कॉकरोच हैं जिसने अभी हाल ही में, जब देश में 12 साल पहले चुनाव कि जब इस्तीफा नहीं हुआ था, आज इस्तीफा भी लेके उठे हैं। और एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ता आखिरी सांस तक हमारी लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं हो जाती और अमित शाह गृह मंत्री नौजवानों से इस्तीफा नहीं दे देते और माफी नहीं मांग लेते, तब तक एनएसयूआई का कार्यकर्ता यूं ही चढ़कर सड़कों पर प्रदर्शन करेगा और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा।